सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके बताइए। ये देख रहे हैं आप लोग, ये है होम्योपैथिक का मेडिकल स्टोर। ये देखिए, यहाँ होम्योपैथिक से रिलेटेड सभी मेडिसिन उपलब्ध, सब कुछ मिलता है। होम्योपैथिक से रिलेटेड सभी मेडिसिन मिलती है। और अगर आपको कुछ होम्योपैथिक के विषय में जानकारी चाहिए तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और मेडिसिन को यूज भी कर सकते हैं। इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होके, मतलब टेंशन फ्री होके इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये देखिए, ये है हेमिन टैबलेट, देख लीजिए। इसमें तो नाम उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है पेमिन टैबलेट। ये अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी है या आयरन की कमी है, जो भी है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, एक सेकंड मैं आपको बैक कैमरा से कोशिश करती हूँ। बैक कैमरा से वीडियो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। बोलिए, एमिन टैबलेट ये आयरन के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके शरीर में आयरन की कमी हो। और खास करके मान लीजिए क्या होता है कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो सिरप टॉनिक नहीं पी सकते अगर शुगर फ्री नहीं है तो इसलिए अगर इसलिए इस मेडिसिन को ये टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है, शुगर के लिए जो मेडिसिन आता है वो पेरम सिप आता है। इसबीएल कंपनी की होती है मेडिसिन। वो आयरन टॉनिक है, मतलब समझिए आयरन टॉनिक है। अगर आप चाहें तो अगर आपको सिरप फॉर्म में या टॉनिक फॉर्म में लेना है तो आप पेरम सिप सिरप एसबीएल कंपनी की ले सकते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में लेना है तो ये एसबीएल की ही है, फेमिन टैबलेट। ठीक, इसको आप यूज कर सकते हैं। लिखा भी है इसमें फेमिन टैबलेट फॉर एनीमिया। तो आप इसको मतलब कंटिन्यू कम से कम 2 महीना 3 महीना यूज कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस, ये भी बताइएगा कि मेरी मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की जानकारी हो चाहे मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है। अगर कुछ भी गलती होगा तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहती हूँ। मैं अभी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे मुझे भी अच्छे से बोलने का करने का नॉलेज आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है मेरा। तो कोई भी काम करता है आदमी तो धीरे धीरे ही सीखता है। इसलिए अगर गलती हुआ हो तो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आप लोग मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है। सब कहते हैं कि इंसान, सबसे पहले आजकल के लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो नो डाउट पैसा तो हमारी लाइफ में, पैसे का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा। ऐसा फील होता है कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि पैसे से भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा हेल्थ, सेहत। अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। हेल्थ सही रहेगा तो हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। चाहे काम करेंगे तो आएगा ही। लेकिन इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप लोग हेल्थ को दीजिए। हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ से ऊपर हमारा हेल्थ है। इसीलिए गाइस, कम से कम दिन भर में मैंने 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए। और हेल्दी फूड खाइए। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लीजिए। बस यही कहना चाहूंगी मैं कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो उसके बाद पैसे को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में।
लेकिन हेल्थ इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारा हेल्थ ठीक रहेगा तो हमारा पैसा भी बचेगा। अगर मान लीजिए कि हम दिन रात मेहनत किए और हेल्थ को प्रायोरिटी ना देके, हेल्थ पे ध्यान ना देके हम लोग क्या किए कि पैसे कमाने में लग गए, ना टाइम से खाना, ना टाइम से सोना, ना कुछ भी टाइम से नहीं करना। अगर हम टाइम से कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो अगर हमारा हेल्थ खराब होगा तो जितना भी हम पैसा जमा करके रखेंगे वो सब 2 मिनट में निकल जाएगा। हमारे बरसों की बचाई हुई प्रॉपर्टी जो है या मेहनत का पैसा जो है वो खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस 2 मिनट लगेगा। एक बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, इसके बाद पैसा कहाँ जाता है कि पता ही नहीं चलता है। एक दिन में 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे यूं ही खर्चा हो जाता है। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो लाइन लगा के बैठता है आदमी, वो अलग है। वो अलग टेंशन है कि एक तो आपकी तबीयत खराब है समझिए, और ऊपर से वहां गए तो 2 घंटा 3 घंटा लाइन लगा के खड़े रहो। कितना पेनफुल होता है वो समय। तो इसीलिए क्या है ना कि सबसे पहले अब हमको अपने हेल्थ के विषय में सोचना चाहिए। बाकी तो मान लीजिए कि कभी कभार बाई चांस अगर हो गया इमरजेंसी तो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको अपने हेल्थ को देना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज आप अपने हेल्थ के विषय में सोचिए, हेल्थ को ध्यान दीजिए। और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग बने रहेगा, और स्ट्रांग रहेगा तो कोई कुछ भी बोलेगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो कोई कुछ भी बोल के जाए, आई डोंट केयर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब हम अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम ये सोचेंगे कि वो बोला उसका प्रॉब्लम है, हमारा तो है नहीं। उसकी सोच को हम सोच सोच के क्यों परेशान हैं? वो कैसे बोला, क्या बोला। अगर मैं